नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल। छत्रपति शिवाजी महाराज के 12 किलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए यह जानकारी दी। इन किलों को अद्वितीय सार्वभौमिक मूल्य के तौर पर विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। बी, विश्व धरोहर स्थलों की सूची में महाराष्ट्र के 11 किले रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, पन्हाला, शिवनेरी, लोहागढ़, सालहेर, सिंधुदुर्ग, विजयदुर्ग, सुवर्णदुर्ग, खंडेरी और तमिलनाडु का एक किला झिंजी शामिल है। शिरडी के साईं बाबा मंदिर को गुरु दक्षिणा में दिया 59 लाख रुपए का सोने का मुकुट। गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिरडी के साईं बाबा मंदिर में भक्तों ने साईं बाबा को गुरु दक्षिणा के रूप से लाखों की कीमत के आभूषण भेंट किए हैं। इस विशेष दिन पर साईं बाबा की मूर्ति को मध्याह्न आरती के वक्त 566 ग्राम सोने का मुकुट, 2 किलो चांदी का नक्काशीदार हार और हीरे से जड़ित सोने का ब्रोच पहनाया गया। इन आभूषणों की कुल कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। दरअसल गुरु पूर्णिमा गुरु शिष्य परंपरा का प्रतीक है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए दक्षिणा देते हैं। इस मौके पर महाराष्ट्र के एक भक्त ने साईं बाबा को 59 लाख रुपए की कीमत का 566 ग्राम सोने का मुकुट भेंट किया। एक अन्य भक्त ने 2 किलो 100 ग्राम का चांदी का नक्काशीदार हार चढ़ाया, जिसकी कीमत 2,79,000 रुपए बताई जा रही है। वहीं चेन्नई के कैप्टन मुरलीधरन और उनके परिवार ने 54 ग्राम सोने का हीरे जड़ित ब्रोच अर्पित किया, जिसकी कीमत 3,05,000 रुपए है। ट्रस्ट ने बताया कि इन भक्तों ने अपनी पहचान गुप्त रखने की साईं बाबा ट्रस्ट से अपील की है। संजय गायकवाड़ ने एआईएमआईएम नेता को पीटने की दी धमकी। शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ ने शुक्रवार को ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता इम्तियाज जलील को धमकी देते हुए कहा कि वह उनकी बुरी तरह पिटाई करेंगे। इसके पहले गायकवाड़ ने एमएलए हॉस्टल की कैंटीन के एक कर्मचारी पर हमला करके विवाद खड़ा कर दिया था। जलील ने कैंटीन कर्मचारी पर हमला करने के लिए गायकवाड़ की आलोचना की थी, जिसके बाद शिवसेना विधायक का बयान आया। जलील ने भी गायकवाड़ पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्होंने शिवसेना विधायक की चुनौती स्वीकार कर ली है और वह आमना सामना करने की जगह और समय बताएं। बुल्ढाना विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले गायकवाड़ बासी भोजन परोसने पर कैंटीन कर्मचारी को थप्पड़ और घूंसे मारने को लेकर विवाद में है। महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों से कितने लाउडस्पीकर हटाए गए? देवेंद्र फडणवीस ने सदन में दिया जवाब। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 11 जुलाई को विधानसभा को सूचित किया कि ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के ठोस प्रयास के तहत राज्य के धार्मिक स्थलों से कुल 3,367 लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि पुलिस ने अकेले मुंबई में ही धार्मिक स्थलों से 1,608 लाउडस्पीकर हटाए हैं और यह उपलब्धि बिना किसी धार्मिक या सांप्रदायिक तनाव के हासिल की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि दोबारा लाउडस्पीकर लगाने पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए टीम गठित की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा, मुंबई अब सभी धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर से मुक्त है। सीएम फडणवीस ने चेतावनी दी कि सक्षम अथॉरिटी की अनुमति के बिना लाउडस्पीकर दोबारा लगाए जाने पर स्थानीय पुलिस थाने के अधिकारी जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। सीएम ने सदन को सूचित किया, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश जारी किए जाएंगे। स्थिति पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पुलिस आयुक्त के अधीन उड़न दस्ते गठित किए जाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी डोला सलीम का भांजा गिरफ्तार। मुंबई पुलिस ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के कई करीबियों पर नकेल कस रही है। इसी कार्रवाई के दौरान क्राइम ब्रांच ने दाऊद के करीबी डोला सलीम, उसके भांजे मुस्तफा कुब्बावाला को यूएई से गिरफ्तार कर भारत लाया गया है। पिछले महीने डोला सलीम के बेटे ताहिर डोला को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस पिछले साल जारी किया था। मुंबई क्राइम ब्रांच के डीसीपी राज तिलक रोशन ने एबीपी न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि हमने पिछले साल मिली खुफिया जानकारी के आधार पर महाराष्ट्र के सांगली जिले में करोड़ों रुपए कीमत के ड्रग्स पकड़े, जहां ड्रग्स बनाए जाते थे। इसी मामले की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस ड्रग्स के सिंडिकेट से अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का बेहद खास आदमी जुड़ा हुआ है। मुंबई का डीएनए हिंदू बोले महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और बीजेपी विधायक नितेश राणे का एक नया बयान सामने आया है, जिसने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। एक कार्यक्रम में नितेश राणे ने कहा कि गोल टोपी पहनने वाले और दाढ़ी रखने वालों ने मुझे वोट नहीं दिया। मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना हूँ। अगर मैं हिंदुओं का समर्थन नहीं करूंगा तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करूंगा? वे तो हरे सांप हैं। मुंबई का डीएनए हिंदू है। इससे पहले नितेश राणे ने उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की हालिया संयुक्त रैली को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इसे जिहादी और हिंदू विरोधी सभा करार दिया और कहा कि यह राज्य को कमजोर करने और समाज को बांटने की साजिश है।
थप्पड़बाज शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ पर एक्शन। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना विधायक संजय गायकवाड़ के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में गायकवाड़ के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 115/2 के तहत नॉन कॉग्नाइजेबल ऑफेंस दर्ज किया गया है। गायकवाड़ ने बासी खाना देने वाले कैंटीन कर्मचारी की पिटाई की थी, जिस पर विपक्ष ने जोरदार विरोध किया। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार 11 जुलाई को कि पुलिस को जरूर जांच करनी चाहिए। अब पुलिस ने गायकवाड़ के खिलाफ एक्शन लिया है। फडणवीस ने कहा, इसके लिए किसी के द्वारा शिकायत दर्ज कराने की जरूरत नहीं है। अगर यह संज्ञेय अपराध है तो पुलिस स्वैरास्व संज्ञान लेकर कार्रवाई कर सकती है। यह अपराध संज्ञेय है या असंज्ञेय, यह इस पर निर्भर करता है कि कितनी जोर से मारा गया। इसी के आधार पर अपराध की प्रकृति तय होती है। तो दोस्तों, यह थी आज महाराष्ट्र की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।